वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। 3 अल्ट कॉइन्स हैं जो कि रिसेंटली मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। इससे पहले 23 अल्ट कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ट्रांसपेरेंट रहने के लिए जो चीज़ें मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज 3 अल्ट कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा माइंडसेट क्या है, लेकिन उससे पहले आप ये चार्ट देख लें, ये वीडियो देख लें, माय टॉप 13 अल्ट कॉइन्स। आज से तकरीबन 1 महीना पहले ये वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें 13 अल्ट कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे जो कि मेरी बिगेस्ट होल्डिंग्स थी। उस टाइम हेडेरा हैशग्राफ की जो प्राइस थी आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.045 के अराउंड है, और अभी का आप यहाँ पर चार्ट देखें, ये जो है 40 सेंट को हिट करके आया है। 28 सेंट के अराउंड इसकी प्राइस चल रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 40 सेंट को ये हिट करके आया है। सिंपल वर्ड्स में बताना चाहूँ तो ये जो कॉइन है अपने बॉटम से जब मैंने इसको कवर किया था तकरीबन 8 से 9x का प्रॉफिट दे चुका है। बाइनेंस के ऊपर ये जो चार्ट है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0.39 का लेवल इसने हिट किया है। अभी कल की ही बात है कि इसने ये अपना लोकल टॉप बनाया है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आपके भाई मॉडर्न ट्रेडर ने इस लोकल टॉप को भी प्रिडिक्ट किया था। सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं किया बल्कि एक्शन भी लिया था। 20% यहाँ पर मैंने सेल किया था 40 सेंट के अराउंड। ट्विटर के ऊपर ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट की पूरी एक हिस्ट्री है। जब ये 37-38 सेंट के अराउंड था तब मैंने पोस्ट किया था कि भाई थोड़ा बहुत मैंने सेल किया है, लेकिन उससे पहले 2 दिसंबर की अगर हम बात करें तो इस पोस्ट को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर टॉप 25 में ये एंटर किया था और यहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है 40 सेंट के अराउंड है। वहां पर थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन होगी, मतलब क्या कि वहां पर थोड़ा सा ब्रेक लगाएगा, थोड़ी बहुत करेक्शन वरेक्शन होगी, थोड़ा बहुत साइडवेज मूवमेंट चलेगा और उसके बाद ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा और फाइनली जो है प्राइस डिस्कवरी मोड में आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 18 नवंबर की बात है, तकरीबन 11 सेंट के अराउंड इसकी प्राइस है, तो 33 नंबर के ऊपर ये था। उससे पहले 16 नवंबर की अगर हम बात करें तो 41 नंबर पे था जब आपका भाई प्रेडिक्ट कर रहा था कि ये कॉइन जो है टॉप 25 में आने वाला है। बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन सेलिंग स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो काइंडली पिछली 7 से 8 वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पर टॉप 13 अल्ट कॉइन मैंने आपके साथ शेयर किए। उसके अलावा यहाँ पर पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है, कब कॉइन को सेल करना है, कैसे सेल करना है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता, आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको जो है सही टाइम पर सही एक्शन लेना होगा, तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट निकाल पाएंगे। जैसे कि 40 सेंट के अराउंड थोड़ा बहुत जब मैंने सेल किया तो अब मेरे पास ऑप्शन है, जबकि इसमें 30% की करेक्शन आ चुकी है तो मैं थोड़ा बहुत दोबारा से इसको बाय कर सकता हूँ। मेरा ये प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि जो प्रॉफिट मैं टेक करूंगा उसको कंप्लीटली दोबारा मार्केट के अंदर मैं इन नहीं करूंगा, लेकिन उसका छोटा पार्ट दोबारा मैं यूज कर सकता हूँ रीबाइंग के लिए। तो बहरहाल अभी जो हेडेरा हैश ग्राफ है मैं समझता हूँ कि $1 से $2 के अराउंड इस बुल मार्केट में ये हिट करेगा। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पर अप हूँ। मेरे साथ जिसने पोजीशन बनाई है वो ऑलरेडी यहाँ पर अप है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये $1 से $2 के अराउंड जाएगा, लेकिन जो मेरी सेलिंग स्ट्रेटेजी है उसके तहत मैं $1 से $2 का वेट नहीं करूंगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग में करता जाऊंगा। ओके, तो मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं आज के पहले अल्ट कॉइन की जिसको मैंने रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जिसका नाम है सुप्रा। अभी जो 3 अल्ट कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिनको मैंने रिसेंटली बाय किया है, तो बिल्कुल शॉर्ट करके मैं आपको समझाऊंगा कि इनको बाय करने के पीछे मेरा थीसिस क्या था, मेरा माइंडसेट क्या था, क्या रीजनिंग थी, बिल्कुल शॉर्ट करके एक्सप्लेन करूंगा। बाकी रिसर्च आप खुद करिएगा। ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है, तो कोई भी स्टेप लेने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस मैं जो कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुप्रा की बात करें तो ये जो अल्ट कॉइन है रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नैरेटिव को, यहाँ पर 2 नैरेटिव ये हिट कर रहा है। सबसे पहले तो लेयर 1 की कैटेगरी में ये आता है और दूसरा यहाँ पर ये ओरेकल भी है। मतलब कि एक तो ये फास्ट लेयर 1 की कैटेगरी में आ रहा है, जैसे कि सुई है, जैसे कि सोलाना है, ICP है, ये जो है फास्ट ब्लॉकचेन्स हैं। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि इनका नेटिवली बिल्ट ओरेकल है। इनके लेयर 1 के ऊपर जो भी डैप्स बिल्ट होंगे तो उनको नेटिवली ओरेकल की फैसिलिटी मिलेगी, उनको अलग से कोई ओरेकल यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि इथेरियम के ऊपर जो डैप्स बिल्ट करते हैं ज्यादातर जो है चैनलिंग को यूज करते हैं, इसी तरीके से सोलाना के ऊपर जो डैप्स बिल्ट करते हैं ज्यादातर पिथ नेटवर्क को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनका अपना ओरेकल है जो कि नेटिवली बिल्ट है। तो यहाँ पर इस L1 के ऊपर जो भी डैप्स बिल्ट करेंगे उनको एक्स्ट्रा से अलग से किसी ओरेकल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका अपना ओरेकल है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई, जिनमें से एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर इस लेयर 1 के ऊपर
आप जो है मल्टीपल लैंग्वेज में बिल्ड कर सकते हैं। मूव लैंग्वेज की बात करें या सॉलिडिटी की बात करें तो उनके डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे के रखे हैं। बाकी सोलोना का जो वीएम है, इनकी जो लैंग्वेज है वो बेसिकली रस्ट है, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्म वाजम जो कि कॉस्मोस इकोसिस्टम की लैंग्वेज है, तो ये दो यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पर इसकी हाइप बनेगी। अगर हम बात करें कि कितना फास्ट है तो तकरीबन 600 से 900 मिलीसेकंड की इसकी स्पीड है। पाइथ नेटवर्क की अगर आप बात करेंगे तो वो जो है 300 से 400 मिलीसेकंड की स्पीड प्रोवाइड करता है, मतलब कि इससे ज्यादा फास्ट है। तो अभी के लिए जो पाइथ ओरेकल है उसको ये बीट नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली चैनलिंग से तो ज्यादा फास्ट है। तो ये इसकी कुछ फंडामेंटल चीजें हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे टेक्निकल्स की, इसके प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो ये टोकन रिसेंटली लॉन्च हुआ है और इसका रिसेंटली एयर ड्रॉप भी हुआ है। मुझे इसका एयर ड्रॉप नहीं मिला, इसीलिए मार्केट से मैंने छोटा मोटा बाय किया है। अब जो एयर ड्रॉप वाले टोकन होते हैं उनकी जो प्राइस एक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है, मार्केट में सेंटीमेंट कैसा है। जैसे कि सेलेस्टिया का एयर ड्रॉप हुआ, तकरीबन $2 से इसने चलना स्टार्ट किया। उस टाइम मार्केट बुलिश थी, $20 को इसने हिट किया। 3 से 4 महीने के अंदर इसने 10x का प्रॉफिट दिया। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे DYDX की, तो इनका जबरदस्त एयर ड्रॉप हुआ था। जिसने एक भी ट्रांजैक्शन की थी उनको इन्होंने टोकन्स दिए थे। स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हाइप थी, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो ऐसे टाइम पे ये लॉन्च हुआ कि थोड़ी बहुत तो रैली आ सकी बुलिश मार्केट की वजह से। उसके बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुई, तो ये भी नीचे आना स्टार्ट हुआ। $25 से $1 तक आ गया। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं टोकन किस टाइम मार्केट में लॉन्च कर रहा है, उनकी टोकनोमिक्स क्या है, इन चीज़ों के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि DYDX एक बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड प्रोजेक्ट था। बहुत बड़े बड़े इनके बेकर्स थे, अच्छी फंडिंग थी, अच्छा एयर ड्रॉप था, लेकिन इसने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे हाइप की, जो कि रिसेंटली एयर ड्रॉप होके मार्केट में आया है, ये भी परपेचुअल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $4 पे इसने लॉन्च किया था, तकरीबन $12 को ये हिट कर चुका है, 3x का प्रॉफिट दे चुका है। फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन की अगर आप बात करें तो 11 बिलियन। DYDX 1 बिलियन भी नहीं है। और ये जो हाइप है ये नया नया लॉन्च हुआ है, इसको हफ्ता भी नहीं हुआ, 3x इसने बना भी लिया और $11-12 बिलियन की मार्केट कैप ऑलरेडी अचीव करके बैठा है। तो मार्केट कंडीशंस जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करती हैं। मेरे हिसाब से आने वाले 3 से 6 महीने बहुत ही ज़्यादा बुलिश होंगे। बीच में करेक्शंस आएंगी, 20%, 30%, 40% की करेक्शंस आएंगी, लेकिन सुप्रा ने बड़ा ही ज़बरदस्त टाइम के ऊपर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि इजीली 10x का प्रॉफिट ये दे के जाएगा। फंडिंग की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 27 मिलियन इन्होंने उठाए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जो IEO Gate.io के ऊपर हुआ था, प्राइस क्या थी 0.007, मतलब कि जो लोग IEO में पार्टिसिपेट किए थे वो यहाँ पर अभी 2x का भी प्रॉफिट नहीं है। यूं समझ लो कि आप जो है IEO वाली प्राइस के ऊपर ही बाय कर रहे हो, अगर आप अभी बाय करते हो, ठीक है। याद रखिएगा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है भाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे ICO की, तो ICO प्राइस आप देखें 0.0048। ICO प्राइस से अभी सिर्फ ये 2x के ऊपर बैठा है। अदरवाइज आपको पता है 10x, 20x, इवन कुछ अल्ट कॉइन्स जो ICO प्राइस होती है जब लॉन्च करते हैं तो उसके 100x ऊपर प्राइस के ऊपर लॉन्च करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। अब अगर इसमें मजीद करेक्शन आएगी तो छोटा मोटा अमाउंट में इसके अंदर मजीद इन करूंगा। किसी भी अल्ट कॉइन के अंदर मेरा एंट्री का मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जहां पर आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिखाई दे वहां पर आप छोटा सा पैसा जो है थ्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप अच्छे तरीके से रिसर्च कर लें। रिसर्च करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो उसमें थोड़ा मजीद पैसा आप इंसर्ट कर सकते हैं। यही तरीका मैंने आपके साथ तब भी शेयर किया था जब पीक मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये अल्ट कॉइन मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस टाइम इसकी प्राइस थी 25 सेंट। 25 सेंट के ऊपर मैंने शेयर किया, उसके बाद ये 20 सेंट पे गया तो वहां पर थोड़ा सा मैंने मजीद बाय किया। अभी आप देखें 2x के प्रॉफिट के ऊपर कंफर्टेबली हम सेट कर रहे हैं। तो सुप्रा के ऊपर भी मेरी यही स्ट्रेटजी है। अगर इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आती है तो थोड़ा सा मैं मजीद बाय करूंगा। यह है हमारा आज का पहला अल्ट कॉइन। पहले अल्ट कॉइन में ही काफ़ी देर हो गई है, ठीक है। तो अभी 2 मजीद अल्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरा अल्ट कॉइन है LF0। अभी रिसेंटली अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए हैं, ट्रंप जीत गया जनवरी में, वो जो है ऑफिस संभाल लेगा, वो जो है क्रिप्टो फ्रेंडली है। तो यहाँ पर जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं उनको भी रूम मिलेगा ग्रो होने का। पहले लोग जो है बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, कोई क्लियरिटी नहीं थी। तो जिन अल्ट कॉइन्स की ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी वो भी यहाँ पर बुरे तरीके से फेल कर रहे थे। प्राइस जो है बहुत ही बुरे तरीके से डंप कर रही थी, जिसमें से एक कॉइन है LF0। इसकी प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं। दूसरा कॉइन सीक्रेट है, इसको तो मैं काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ। इसकी भी यही हालत हुई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट आने वाला है USA का,
तो यहाँ पर आप देखें ये जो प्राइवेसी कॉइन है यहाँ पर भी लोगों को थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल रही है कि भाई हमारे ऊपर कोई बड़ा क्रैकडाउन नहीं होगा, तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो सीक्रेट कॉइन है इसको तो ऑलरेडी एक वीडियो में मैंने एनालाइज भी किया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ट्विटर के ऊपर चले जाएं, यहाँ पर जो है वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं जहाँ पर इस कॉइन को मैंने एनालाइज किया था। बहुत पुरानी बात है, जब ये बेयर मार्केट में था तब मैंने इसको एनालाइज किया था कि अगले साइकिल में ये 100x का प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं। बहरहाल पॉइंट क्या है कि जो सीक्रेट का चार्ट है और ये जो LF0 का चार्ट है आपको जो है सेम दिखाई देगा, मतलब कि अभी आपको वर्टिकल दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो LF0 है लेयर 1 भी है, फास्ट भी है, प्राइवेसी नेटवर्क के अंदर आता है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज हो रही है जैसे कि आयोटा होता है। जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि आयोटा जब नया नया मार्केट में आया था तो उसकी कितनी ज्यादा हाइप थी। तो मेरे हिसाब से इस कॉइन की आने वाले टाइम में अच्छी हाइप बनेगी, ब्लॉकचेन विथ मॉड्यूलर CK जीरो नॉलेज। तो ये जो बज़वर्ड्स है ना इनकी फ्यूचर में हाइप बनेगी। यहाँ पर इस टोकन की भी हाइप बनेगी मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन आप यहाँ पर देखें यूट्यूब के ऊपर जब आप सर्च करेंगे LF0 तो कॉइन गेको ने भी इसके ऊपर वीडियो बना के रखी है। प्रॉमिसिंग लेयर 1 प्रोजेक्ट है भाई, प्रॉमिसिंग। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी को भी अगर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को भी देख लें। किसी भी चीज़ के अंदर इन होने से पहले जो है ना अपनी रिसर्च लाजमी किया करें। मैं जहाँ पे भी पैसा डालूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूँगा, इसी तरीके से आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये जो अल्ट कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में 1 से 2% से ज़्यादा ये कवर नहीं करते। तो मतलब क्या कि अगर इनमें से कोई अल्ट कॉइन जीरो हो भी जाता है तो मेरे पोर्टफोलियो का वो 1 से 2% है, तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनकी हाइप बनती है और ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर एसिमेट्रिकल गेन्स मिलेंगी, मतलब कि कोई भी लिमिट नहीं है, कुछ कह नहीं सकते। 10x 20x तो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, हो सकता है कि ये 50x हो जाए, चीज़ें पॉसिबल हैं। इसीलिए छोटे कॉइन्स में भी छोटा मोटा पैसा मैं डाल के रखता हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा रिस्क होता है लेकिन वहाँ पर जो रिवॉर्ड के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं आज के तीसरे अल्ट कॉइन की जिसका नाम है फॉक्सी, जो कि एक मीम कॉइन है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर मॉडर्न ट्रेडर भी जो है मीम कॉइन के ऊपर आ गया। तो भाई ये जो है मेरा साइकोलॉजिकल प्ले है, ठीक है। थोड़ा सा आपको चीज़ों को समझना होगा, आपको साइकोलॉजिकली स्टेबल रहना है। वो आप कैसे रह पाएंगे? पूरे मार्केट में मीम जो है भाग रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि भाई वो 10x हो गया, वो 20x हो गया, वो 50x हो गया। सुन के ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आप अपने अच्छे अल्ट कॉइन को बेच के किसी बेकार से मीम कॉइन में चले जाओ और वहां पर अपना पैसा डुबा दो। ये चीज़ पॉसिबल है। तो इसलिए क्या करना है कि भाई एक मीम कॉइन उठा के मैंने अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया कि भाई मेरे पास भी मीम है, सिर्फ साइकोलॉजिकली अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। पोर्टफोलियो का कितना कवर करता है? 1%। डूब जाए, डूब जाने दो, कोई परवाह नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या है कि भाई अगर मीम कॉइन भागेंगे ना तो मेरे पास भी एक मीम कॉइन है, वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर सच पूछोगे तो एक और मीम कॉइन भी मेरे पास है, लेकिन उसको मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा क्योंकि वो इससे ज़्यादा रिस्की है। रिस्की क्या ही बात है यार, ये मीम कॉइन है, ये भी रिस्की है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि इसकी जो है ना फिर भी कुछ ना कुछ पैकिंग है, कुछ ना कुछ एफिलिएशन है। जैसे कि इन्फ्यूरा हो गया, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं लीनिया की। लीनिया के नेटवर्क के ऊपर ये मीम कॉइन है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे मेटामास्क की, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन्फ्यूरा हो, लीनिया नेटवर्क हो, पूरा का पूरा जो L2 सॉल्यूशन है, इसी तरीके से मेटामास्क वॉलेट हो, ये सभी चीज़ें जो है रिलेटेड हैं कंसेंसस से। यही वो कंपनी है जो कि इन चीज़ों को बिल्ड कर रही है, और ये जो ऑफिशियली इसको जो है कंसीडर किया गया है फॉक्सी को, लीनिया के ऊपर ऑफिशियली ये जो है उनका मीम कॉइन है। और ये जो इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर मैंने लिए हैं, जैसे कि इन्फ्यूरा हो गया, लीनिया हो गया, मेटामास्क हो गया, ये सभी चीज़ें जो है कंसेंसस के अंडर आती हैं। मेरे हिसाब से इथीरियम का जो डेवलपमेंट है उसमें कंसेंसस का बहुत बड़ा रोल है। तो इसीलिए यहाँ पर एक मीम कॉइन मैंने उठा लिया जिसकी मार्केट कैप क्या है, तकरीबन 50 मिलियन के अराउंड है, ठीक है। अगर फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 145 मिलियन के अराउंड है। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई ZK सिंक से मुझे 20x का प्रॉफिट हो सकता है, उसके बावजूद यहाँ पर मैंने मीम कॉइन के अंदर छोटा मोटा पैसा डाल दिया, क्योंकि भाई यहाँ पर एसिमेट्रिकल गेम है। अगर चल गया तो आपका जो पैसा है 50 गुना भी बढ़ सकता है, ना चला तो कंप्लीटली जीरो। यही माइंडसेट है इस टोकन के पीछे। मतलब कि जब मैंने इसको बाय किया तो मैंने अपने आप को यही चीज़ समझाया, हम जो है मीम कॉइन के सुपर साइकिल में है। अगर वाकई में ये बात सच हो तो मेरे पास कम से कम 1-2 मीम कॉइन तो हो। तो भाई ये 3 अल्ट कॉइन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। उससे पहले 23 अल्ट कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जाके देखो कि उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है। पिछली वीडियोस देखो, उस टाइम की प्राइसेस देखो और अभी की प्राइसेस देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और याद रखिएगा, मॉडर्न ट्रेडर वो चैनल है
जब BTC 17,000 के अराउंड था तब से पाए 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 यही लफ्ज़ जो है चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, ट्विटर के ऊपर भी मैं पोस्ट कर रहा था कि भाई बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 20 से नीचे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, बाय करने का टाइम है। इसी तरीके से पिछले 3-4 महीनों में जो डंप आए थे, अगस्त में जो डंप आया था यहाँ पर मैंने एक पोस्ट की थी। दोबारा जब यहाँ पर डंप आया था बहुत ही ज़्यादा फेयर का माहौल था, यहाँ पर मैंने दूसरी पोस्ट की थी। दोनों पोस्ट आप अच्छे तरीके से देख लें। 9 अक्टूबर की बात है, यहाँ पर मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि यार बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि अभी हम बुल मार्केट में हैं। यहाँ पर अगर आप स्पॉट में खेलोगे, कॉइन्स को एक्यूमुलेट करोगे और कुछ भी नहीं करना, चिल करना है भाई, बाय करके जस्ट होल्ड करना है और कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पर पैसा कमाओगे। दूसरी पोस्ट 5 अगस्त की है, जब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डंप आया था। मैं जो है 6 महीने से अनएक्टिव था, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि भाई एक पोस्ट आपके साथ करना बनता है और इस पोस्ट में मैं आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से अर्ली 2025 में हम जो है 100K को ब्रेक कर देंगे, स्मैश थ्रू। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि टच करेंगे, टच करके वापस आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा हूँ, वर्ड्स को अच्छे तरीके से देखें, स्मैश थ्रू। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जब यहाँ पर बहुत बड़ा डंप आया था 5 अगस्त का। BTC जो है 49K को हिट किया था। उस टाइम आपका भाई आपको कह रहा था कि भाई आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर BTC जो है 100K को स्मैश थ्रू करेगा। तो बहरहाल अभी तक स्मैश थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन आपको पता है कि मार्केट ने कितना ज़बरदस्त मूव किया है। तो भाई आपका सपोर्ट चाहिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मज़ीद आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, अल्ट कॉइन्स मज़ीद मैं आपके लिए लेकर आऊँ या फिर एयर ड्रॉप के ऊपर काम करें। पर्सनली यार मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं एयर ड्रॉप के ऊपर ज़्यादा काम करूं। अभी पोर्टफोलियो मैनेज करने पे जो है ना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इसलिए इस टाइम जब मार्केट भाग रही है तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास टाइम है तो एयर ड्रॉप्स को भी ग्राइंड करें, वहाँ से भी आपको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो के ऊपर टाइम दें, सेलिंग स्ट्रेटजीज़ बनाएं। कुछ सेलिंग स्ट्रेटजीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, मज़ीद एक वीडियो लेकर आऊँगा सेलिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट दिखाएं, भाई को सपोर्ट दिखाएं। आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।